को देखिए, अरपा की धार देखिए, बिलासपुर में समस्या अपार देखिए। नगरीय निकाय चुनाव, बिलासपुर सबसे बड़ा जिला और न्यायधानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकाय की 11 तारीख को वोटिंग है, 15 को नतीजे। लेकिन इससे पहले शहर की समस्या क्या, कितने सजग है नेता और जनता क्या चाहती है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे हम। सिटी सरकार किसकी बनने वाली है? हमारे साथ में प्रबुद्ध नागरिक और जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति बांधी जी पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ में। विजय केशरवानी जी जिलाध्यक्ष है, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके साथ ही तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी से भी प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बिलासपुर की समस्या, बिलासपुर नगर निगम। अपने आप में बिलासपुर वैभव है छत्तीसगढ़ का, लेकिन हम पीछे देखें तो अरपा को देख के थोड़ा तरस आने लग जाता है। देखिए, बिलासपुर जो शहर है, अगर बिलासपुर शहर को एक स्मार्ट सिटी की अगर कल्पना करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी ही है। आज उनके ही देन है कि जो यहाँ पे स्वरूप दिख रहा है। लेकिन आप जो उदाहरण बता रही हैं, अरपा अंडर कंस्ट्रक्शन है। जिस दिन आपको ये कंस्ट्रक्शन फुल प्लेस कंस्ट्रक्शन होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी को याद करेंगे, उनकी कल्पनाओं को याद करेंगे, कि उसके स्वरूपों को याद करेंगे। लेकिन ये अभी अंडर प्रोसीजर में है, इसलिए था। लेकिन जब बनेगा तो आपको इसका स्वरूप ही अलग ही मिलेगा। स्मार्ट सिटी की बात कही, आपकी सरकार थी 5 साल, क्या स्मार्ट रहा बिलासपुर में? सबसे पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से जब अलग हुआ तो 2 प्रमुख शहर होते थे, रायपुर और बिलासपुर। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रायपुर का विकास देख लीजिए और बिलासपुर का विकास देख लीजिए। जमीन आसमान का अंतर इस 15 साल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। जब इनकी सरकार में थी तो इनके मंत्री आदरणीय कृष्णमूर्ति बांधी जी भी मंत्री थे, नगरीय निकाय मंत्री बिलासपुर के थे। टेम्स नदी का सपना किसने दिखाया? इस अरपा नदी को, टेम्स नदी का सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक स्थानीय, उन्होंने टेम्स नदी का सपना दिखाया। और हमारी 5 साल की जो महापौर हमारा सरकार थी, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 2 बैराज अभी आप देख रहे हैं, ये रिवर व्यू देख रहे हैं, ये हमारी कांग्रेस की सरकार की देन है। और हमारा इसके बाद का जो हमने कर दिया है कि ये जो गंदे नाली के पानी का, जो शहरों के जो नाले से जो पानी जाता है, उसके लिए नाले का बोलने दो, उसके बाद तुम्हारे पास माइक है तो बोलो। बोलने का काम जो हमारे आगे के, जो हमारी स्मार्ट सिटी का दायरा, स्मार्ट सिटी का दायरा कितना है? स्मार्ट सिटी का दायरा कुछ वार्डों में है। पूरे नगर निगम के 70 वार्डों में स्मार्ट सिटी लागू नहीं होता है। क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी? देखिए, स्मार्ट सिटी के साथ जो अभी भैया ने बात रखा कि कुछ दायरों में है, उसके अलावा स्मार्ट सिटी में अरपा नदी से आपने शुरुआत करी, अरपा नदी की बात करी। अरपा नदी के इर्द गिर्द ये जो बताया जा रहा है काम, ये ब्यूटिफिकेशन का काम बताया जा रहा है। ब्यूटिफिकेशन से अरपा नदी का कुछ भला नहीं होने वाला है। अवैध खनन भरपूर मात्रा में दोनों ही सरकारों में हुआ। अवैध खनन के से मौतें तक हुई हैं। अवैध खनन आज भी जारी है। कोटा से लेकर के मस्तूरी तक अवैध खनन का काम किसके हाथ में सबको पता है। किसकी ट्रक पकड़ाती है, किसको कितनी सजा होती है कि नहीं होती है, सबको पता है। खुला नंगा नाच चल रहा है अवैध खनन का, कोई काम नहीं। अरपा नदी की अगर आप बात करेंगे, अरपा माई की अगर बात करेंगे, तो आपका खनन को रुकना चाहिए। आपका हसदेव का जंगल जो पूरा उजाड़ दिया, जो आप बोलेंगे कि बिलासपुर का कैसे है, बिलासपुर से लेकर के आपका जांजगीर चांपा, ये सारा जो मिनी माता बांगो डैम है, सब जगह पानी वहीं से आता है। जब सारे जंगल कटेंगे, अवैध खनन रुकेगा नहीं, तो अरपा में कहाँ से आएगा चीज? तो ब्यूटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। एक्चुअली लोगों के साथ मिलकर के नदी को बचाने। नगर निगम की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वही तो नगर निगम की प्राथमिकता शहर सफाई, पानी के साथ साथ आप देखिए, मैं फिर वही बोल रही हूँ कि नदी से आपने बात शुरू की थी, तो मैं नदी पे बात कर रही हूँ। गाय आपके पीछे घूम रही है। नगर निगम क्षेत्र में गाय कहाँ से आई? मवेशी क्षेत्र नहीं होना चाहिए, लेकिन गाय सड़क पे मर रही है। गाय के ऊपर राजनीति तो खूब होती है,
सभी दलों ने किया। लेकिन गाय गाय का क्या हो रहा है, चाहे आप अपर रिवर में देख लीजिए, चाहे हाईवे में देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले तो एक प्रश्न ये पूछना चाहेंगे, नगरीय निकाय चुनाव हो रहा है तो दो मुख्य प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में, जिस पार्टी से आप अभी बात कर रहे हैं उनका विधानसभा का हाल बताता हूं आपको। सारी की सारी विधानसभा में जमानत जब्त हुई। 1 मिनट में आपको बोल रहा हूं, आप थोड़ा शांत रहिए। 1.6 वोट से भी कम कौन सी पार्टी पाई? हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पार्टी, जोगी कांग्रेस, उनसे भी कम इनका वोट प्रतिशत है। उसके साथ अगर आप देख रही तीसरा पैनल आपको लाना है, ये सारे जो न्यूज चैनल में देख रहा हूँ जो आप एक इनको ले आ रहे हैं, 1 मिनट बोलने का तो अधिकार सबको है ना, बिल्कुल है, शहर की जनता तो सब है ना। लाइए तीसरा फ्रंट लाइए, जोगी कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी जो विधिवत रूप से विधानसभा में तीसरे फ्रंट में रहती है, इंडियन न 3 में है न 13 में है, तो इनकी पक्ष को आप हैं? मैं बिल्कुल जाम जनता के तौर पे बात कर रहा हूँ आपसे, इसलिए तो बात कर रहा हूँ। आप गायों की बात बता रहे हैं, गायों के बीच में जितना काम इस सरकार में हो रहा है पूर्व की सरकारों में नहीं हो रहा था, मुझे उस पर नहीं जाना। मैं एक आपको गायों के लिए बता रहा हूँ, गाय हमारे लिए गाय दे रहे ना, गाय दे रहे प्रवक्ता जी। आप बीच में आपके पास माइक आया तब बोलिएगा ना, चलिए बताइए। के लिए गाय आपकी पार्टी तो इतना 3 में 13 में नहीं है, आप 3 में न 13 में हैं। आपको सारी जमानत जब्त हुई, आपका पूर्व अध्यक्ष छोड़ चुका पार्टी। इन्हें बता दूं, बीजेपी बदजुबान नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी ने परिणाम दिखाया है। आज अगर बिलासपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर किसी महिलाओं का सम्मान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महतारी वंदन योजना के तहत बिलासपुर के लिए क्या, बिलासपुर शहर शहर में आज 1 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। जो महिलाएं कमजोर वर्गों से अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, शिक्षा दे रही हैं, उनके लिए छोटी मोटी दवाई की व्यवस्था कर पा रही, ये महिलाओं के सम्मान की बात है, गर्व की बात है। महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो रही हैं। एक छोटी सी राशि है 1,000, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन शहर की सरकार की व्यवस्था कहाँ? व्यवस्था पे जब बात होती है और जब अवार्ड की बात होती है, जब कंपटीशन की बात होती है, तो बिलासपुर कहाँ? देखिए, एक स्मार्ट सिटी है, 800 करोड़ का बजट है। इस 800 करोड़ को कांग्रेस ने किस तरीके से उपयोग किया? बंदरबाट किया कांग्रेस ने। करे अपने गिरिबान में कांग्रेस के लोग झांक के देखें किस डेवलपमेंट के लिए एक स्मार्ट सिटी की कल्पना किया गया और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। ये इनके उदाहरण है। और आज जो स्वरूप है, ये जो नदी है आपको जो दिख रहा है, टेम्स नदी का विजय के सरवानी जी ने कल्पना किया है, निश्चित तौर पर नहीं, आपके विधायक ने किया था, मंत्री जी ने किया था, आदरणीय अमर अग्रवाल जी ने किया मैं था। इसको कह रहा हूं कि आप टेम्स नदी को देख लीजिए। अमर अग्रवाल जी हमारे नेता हैं यहाँ के, और उसके कार्यकाल में बिलासपुर के विकास के लिए रायपुर से तुलना कर लीजिए बिलासपुर का। रायपुर दो बड़े शहर, 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 15 साल रायपुर और बिलासपुर का अंतर दीजिए। और अगर इतना ही इनको प्रेम था, ये भी मंत्री थे, नगर निगम का पिछला चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं लड़ा? क्यों निर्विरोध आपने इनडायरेक्ट क्यों किया? हमने यस, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले तो मैं एक मिनट लेना चाहूंगा। मैं बोलिए। सबसे पहले स्मार्ट सिटी की बात कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना जो होती है, स्मार्ट सिटी की जो अंतर्राष्ट्रीय परिकल्पना है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि शहरों का विकास इस तरह से किया जाए कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को उसका लाभ मिले। अब मुझे बताइए कि जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की यहाँ सरकार थी, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, एबीडी इज द बेस ऑफ स्मार्ट सिटी, और एबीडी जब यहाँ पर तय हो रहा था तो अमर अग्रवाल जी, विजय ताम्रकार जी और हमारे बांदी जी, ये सब कहाँ थे कि कौन से क्षेत्र का विकास करने से कहाँ प्रभाव पड़ने वाला है? मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर नेहरू चौक में ये लोग शेड बनाते हैं तो क्या मोपका बेहतराई का विकास होगा? सरकार तो आपकी थी 5 साल। हमारी सरकार नहीं थी। एबीडी जब तय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों ने देखिए, जो ये बात करते हैं सारा साल झूठ बात करते हैं। ये जैसे रिवर व्यू का बात किया, आप जनता से जाके पूछेंगे तो बीजेपी की देन है।
बीजेपी जब थी तब ये रिवर डेवलपमेंट हुआ था। और बात करते अरपा मैया हमारे अरपा मैया का छाती एकदम चीर के इन्होंने रेत खनन का वो किया है। अब कई बच्चे हम मरे हैं तब उनको ध्यान में नहीं था। 5 साल इनकी सरकार थी, 5 काम बस गिरा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा कि यहाँ काम किए। नगर निगम में एक काम नहीं, लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए रहता, ना नाली ना सफाई ना कुछ। आप देखेंगे पूरा चरमराई थी, गुंडा राज चरम सीमा पे था, आए दिन चाकूबाजी हो रहा था, तब इनको याद नहीं आया था। वार्डों का क्या हाल है? वार्डों का क्या हाल है? देखो, पहले तो महापौर की बात कर रही हूँ। महापौर एक ओबीसी अनारक्षित होने के बाद भी एक महिला को दिया है, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि महिला को आगे बढ़ाया रहता है ना। विधानी ओबीसी है, बिल्कुल ओबीसी है, बिल्कुल ओबीसी, छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया। मैंने 2011 में आपने स्वीकार कर लिया कि हमारा। देखिए मैं भी हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। देखिए अब सुन लो, कोर्ट से वापस है। देखिए मेरी बात समझिए। हम कॉमन सेंस सोचते हैं। ओबीसी को रिजर्वेशन हुआ, देयर आर सो मेनी साहूज जिनको ये ओबलाइज कर रहे हैं, देयर आर सो मेनी यादव्स, कौशिक्स, कुर्मी, तेली, ये ओबीसी होते हैं। अचानक सरप्राइज में मिला विधानी भी ओबीसी हैं। मतलब ये ओबीसी लोगों के साथ चीटिंग है। ये ओबीसी लोग एल पद्मजा अब महिला चुनाव लड़ी, इनको उनसे प्रॉब्लम है। महिला को ही लड़ना था भाई। आरक्षित महिला नहीं थी, आरक्षित महिला नहीं, इनके तरफ से इनका क्या है ना, महिला विरोधी है। जैसे महतारी वंदना योजना इनको भी मिल रहा होगा, इनके घर में भी मिल रहा होगा। एक्चुअली यहाँ के भारतीय जनता पार्टी को यशमैन महापौर चाहिए, किशोर राय जैसे यहाँ के मंत्री विधायक बोलेंगे वैसा दस्तखत होगा। तो आपके यहाँ भी तो परिवारवाद का आरोप लग रहा है। कौन सा परिवारवाद? देवर जी आगे के कौन से देवर जी? कौन सा देवर जी? जो सिंपल जो फॉर्म भरा है यहाँ की माननीय महापौर प्रत्याशी ने, किस नाम से भरा है? एल पद्मजा के नाम से। एल पद्मजा के नाम से आप नहीं कह सकती। इसके बाद आप टिकट किसको दे रहे हैं? पूजा विधानी को। क्या वो जन से आज कांग्रेस पूजा विधानी हमारी नेता है और हाई कोर्ट ने इसको सिद्ध कर दिया। और ये हाई कोर्ट से जो आप बात कर रही है ना नगर निगम में स्मार्ट सिटी की, जब ये क्लियर हो चुका है कि न्यायालय ने पूजा विधानी के उनके चयन को सही ठहराया है, तो व्यक्तिगत रूप से आक्षेप नहीं होना चाहिए। दिखाओ ना, सार्वजनिक करो सर्टिफिकेट सार्वजनिक करो, देखिए, समाचार पत्रों में छप दो। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, पूजा विधानी जी के पति स्वयं अशोक विधानी जी विपक्ष के नेता थे नगर निगम में। कितने 5 साल में कितने बार आंदोलन किया? इन्होंने आपत्ति लगाई, विधिवत रूप से इन्होंने आपत्ति लगाई, पार्टी ने, इनकी आपत्ति खारिज हुई। इसके बाद इनके पास अधिकार था कि हाईकोर्ट चले जाते। अब जैसा इन्होंने बताया, हाईकोर्ट दूसरी पार्टी के लोग गए, उन्होंने रॉन्ग फेम ऑफ लगे यहाँ से पार्टी बनाई थी, उस पर विड्रॉल कर लिया। इनके पास आज भी अधिकार है, इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले। किसने रोका है? किसी ने रोका है क्या? ये खाली 5 काम गिनाए ना इनके महापौर, क्या काम किए? 5 साल बस इनका काम है विरोध करना, ये विरोध में रहे, हमारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। 11 जब रिजल्ट आएगा ना तो हमारी पूजा दीदी यहाँ की महापौर बनेगी, इसकी हम गारंटी देंगे। न्यायालय ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद ये बहुत वरिष्ठ सदस्य, एक सेकंड, ये बहुत वरिष्ठ सदस्य है विजय ताम्रकार जी, महापौर के दावेदार थे। ये महापौर के दावेदार थे, इन्हीं से पूछ लीजिए। 1 साल से 1.5 साल के लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी समाचार पत्र में पढ़ लीजिए, अगर एक भी आवास गरीबों का इनने बनाया हो तो मैं अभी इसी वक्त क्या मुद्दे कैसे प्रभावित करेंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी मैदान में दिख रही है, लेकिन लड़ना तो बीजेपी कांग्रेस से। इन दोनों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? देखिए, हमें इनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये कंपटीशन में हमारे साथ हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो यूनिक आइडिया के साथ जानी जाती है आम आदमी पार्टी, उसमें यूनिक आइडिया। आज ही हमने अपना गारंटी कार्ड जारी किया है। घोषणा पत्र के अलावा हम गारंटी कार्ड देते हैं। गारंटी कार्ड में हम डोर स्टेप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, गारंटी कार्ड में हम जनता की भागीदारी की बात कर रहे हैं। जो झुग्गी बस्तियों को दोनों ही सरकारों ने कूड़े की तरह फेंका है, यहाँ पे लोगों को तोड़ तोड़ के भगाया। गारंटी तो बीजेपी भी देती है, पर सरकारों में किया नहीं ना, फर्क यही है, किया नहीं। दूसरा, महिला, अरे 1 मिनट रुकिए, मणिपुर जलता रहा,
जो महिलाओं से पूछे नहीं वो महिलाओं की बात। दूसरी बात ओबीसी की है, मसला ओबीसी का है। इनके पास कोई और ओबीसी नहीं था। एल पद्मजा कहाँ से ओबीसी हो गई? सवाल ये इसलिए हो रहा है कि इतने सारे ओबीसी भाई बहन यहाँ पे हैं, पार्टी के अंदर और कोई महिला नहीं थी, अगर इतना प्यार है। दूसरी बात इनके, अरे रुकिए, चुप रहिए। दिक्कत ये है कि वो एक पार्षद की पत्नी है, उनका खुद का बहुत विरोध है। उनके पार्षद की स्थिति देख के आइए। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कल देखिए भारतीय जनता पार्टी, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की कैसे हत्या करती है? संविधान, बुलडोजर रैली, एक बुलडोजर रैली, एक का मामला ले लीजिए, महिला बुलडोजर रैली निकालते हैं, लेकिन भूपेश बघेल की ट्रैक्टर रैली के लिए परमिशन नहीं मिलता। महिलाओं क्या देखो, बुलडोजर रैली है। इस बिलासपुर शहर को व्यवस्थित करने की कल्पना है, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी उठाने, सुंदर बनाने की कल्पना है। राजनीति भावनात्मक नहीं हो सकती। जो तत्वों के लिए बुलडोजर नहीं है। मैडम, ये जो बात कर रहे हैं बुलडोजर से घर उजाड़ रहे हैं, कोरोना काल था, भरी कोरोना काल में ये यही नदी किनारे। एक मिनट में आप लोगों से अगर ये लोग चुप हो जाए, भैया मैं आपसे एक जवाब चाह रहा हूँ। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आए थे, ट्रैक्टर रैली हमने निकाली। आपको पता है ट्रैक्टर रैली का इन्होंने परमिशन ये बोल करके नहीं दिया, इन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर तो खेत में काम आता है, इसका रोड में क्या काम? तो जेसीबी जो होती है आसमान में उड़ती है क्या, जो यहाँ पे बुलडोजर रैली निकाली गई थी? ये यूपी में अभी बुलडोजर रैली मिले बाद ये मेला पार देख रहे। बुलडोजर एक व्यवस्था का प्रतीक है और सुंदर बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए गलत काम होता है। अपराधी के मन में भय होना चाहिए, भय। आज भी बुलडोजर है, अगर गलत करेगा तो उसके साथ अपराधी के लिए पुलिस नहीं है क्या कि बुलडोजर? पुलिस प्रशासन काम करेगा अपना, लेकिन जो अति करेगा उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो ये बुलडोजर का आप जलसा निकाल रहे हैं। बुलडोजर एक सांकेतिक है, बुलडोजर जो है सुनिए व्यापारियों की बात करेंगे। व्यापारी शनिचरी बाजार का क्या हाल है? शनिचरी बाजार का क्या हाल है? शनिचरी बाजार का क्या हाल है भाई? ये अरपा देख रही है ना आप, सनिचरी बाजार इधर है, ये बगल में ही आप अगर देखेंगी और अपने कैमरे को रहेंगी, बुलडोजर रैली के बाद ये मेला पारा उखाड़ दिया गया और यहाँ से हजारों लोग, भरी बरसात में हजारों लोगों की झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी गई, ये मेला पारा में। भरी कोरोना काल में लोग अपने बच्चों को लेके कोरोना काल में उजाड़ा, इनके घर को तोड़ा गया था और दारू घर घर तक पहुंचा रहे थे लोग। और कोरोना काल में उजाड़ा नहीं गया है, उन्हें व्यवस्थित विकास के तहत प्रधानमंत्री आवास में मकान दिए गए। आज भी वहाँ पे लोग टूटे फूटे घर के बजाय व्यवस्थित मकान में रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी गरीबों की अगर कोई है झोपड़ी को घर में पक्के मकान में बदलने की नहीं होता, केवल देखिए दोनों ही पार्टियों ने गरीब लोगों का घर तोड़ा और जिस जगह बसाया है वहाँ जानवर भी रहने को नहीं रहते, वहाँ गौ माता भी नहीं जाती। अच्छा, एक आखिरी ये बिलासपुर में हाईकोर्ट हर बार लताड़ लगाते हैं भैया आपके यहाँ प्रशासन को, सबको, आपकी सरकार के वक्त। यस अगर कोई निरंकुश हो जाए अधिकारी, अभी भी हाई कोर्ट ने यहाँ हवाई सेंट्रल डबल इंजन की सरकार है, रायपुर में हवाई अड्डा है, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हवाई अड्डा को है, लेकिन उसके विस्तार के लिए कांग्रेस की सरकार कमीशन खोरी में लगा दिया अधिकारियों को, व्यवस्था में नहीं लगाया, इसलिए अधिकारी लोग जेल में हैं, केवल कमीशन खोरी में ही। ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। 5 साल में सरकार को उखाड़ के फेंकता है। केंद्र में हमारे बड़े भाई विजय तामकार जी ने कहा है कि जनता के बीच भय होना चाहिए। अब भय राजतंत्र में होता है, जनता के बीच नहीं, अपराधियों के बीच भय होना चाहिए। गलत बात, अपराधी में भय होना। रोज जागरूक यही महिला सशक्तिकरण। देखिए मैडम, ये ऐसे गुमराह करते जनता को, ये
महिला समाज भय होना चाहिए, अपराधियों में अब देखना है, क्योंकि ये मुद्दे तो खूब हैं। बिलासपुर है और बिलासपुर वो शहर है जो खुलकर बोलता है और ऐसे ही खुल के यहाँ लोगों ने बोला है। और अब देखना है कि जनता किस आधार पर महापौर चुनती है, चाहे अरपा हो चाहे बिलासपुर की हर गली हो, कितना संवरता है बिलासपुर और क्या होता है बिलासपुर के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, बिलासपुर।